बड़ौनी के विधायक श्री पपाराम जी वैष्णवी का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। डॉक्टर गोविंद नारायण जी पुरोहित, डॉक्टर संजय जी जैन, डॉक्टर सुनील जी व्यास। सिटीजन सोसाइटी फॉर एजुकेशन के कार्यकारी अध्यक्ष एम एस जय साहब पधारे और राजेंद्र जी गहलोत का शॉल उड़ा के स्वागत करें, अभिनंदन करें। सिटीजन आगे डॉक्टर बोलते अरे जल्दी आओ। संजय जी कटे, अशोक जी बोरा, के आर जोशी साहब पता रहे ना। देवेंद्र जी जोशी का स्वागत के लिए डॉक्टर सुनील जी नाहर। वैसे तो ये इनकी जमात के हैं, बीजेपी का चुनाव लड़ चुके हैं। दीपः ज्योतिर्नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिर्नमोस्तुते आत्मज्योतिप्रदीप्ताय गुरुज्योतिर्नमोस्तुते। प्रोफेसर एन डी पुरोहित साहब पधारे। मांगीलाल जी बाप। सबसे निवेदन है जनप्रतिनिधियों से कि हमें खेल मैदान के लिए भूमि आवंटित करने का सरकार से। दूसरी मेरी मांग है ये महाविद्यालय अनुदानित था। आज हम 2 संभाग मानते हैं, जोधपुर संभाग और पाली संभाग। पहले एक ही संभाग था जोधपुर में। जितनी अनुदानित कॉलेजें थी उनमें एकमात्र महिला कॉलेज जो शिक्षा के लिए थी, अनुदान मिलता था, महिला पीजी महाविद्यालय को मिलता था। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर मैं 10% 20% गवर्नमेंट ग्रांट दे तो हम लोग सर इजी से अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, भवन निर्माण के लिए, पुस्तकालय के लिए कर सकते हैं। यहाँ देवेंद्र जी बैठे हैं, हमने पहले भी एक बजट संसद का घोषणा की थी। सुशील जी व्यास पधारे और आपको स्मृति चिन्ह दे आपका स्वागत करें, अभिनंदन। आप सब जनप्रतिनिधियों के शुभकामना संदेश इस स्मरणिका में छप चुके हैं सबके।
प्रोफेसर नटराज जी कल्ला चलो। अब बैठो छो, अरे उठना नहीं है, अरे नीचे छो बेटा, बैठ पहले मोगला जी दे दो। कर्नल जी राम सिंह जी पहले, राम सिंह जी सोलंकी। राम जी लड़ो तो भाई लड़ो लड़ो उस्ताद वीरेंद्र जी जय शंकर देव। उनके बाद रमेश चंद्र जी देवड़ा, रमेश चंद्र जी देवड़ा। राम जी गतिविधियां करते रहे। विशेषकर किशन गोपाल जी के प्रति अपना आभार प्रकट करूंगा, उन्होंने मुझे अवसर दिया कि आज हम इस समारोह में आ सके और जेके व्यास जी को श्रद्धांजलि के सुमन प्रकट कर सके। जय हिंद, जय भारत। देश में आनंद कल्ला। बात आज जहां स्वामी कृष्णानंद जी, प्रोफेसर जेके व्यास जी के मूर्ति अनावरण की और इस कार्यक्रम की, और हमारे साथ महामंडलेश्वर जुड़े हुए हैं सोमेश्वर गिरी जी महाराज, और इनका सानिध्य जब आज प्राप्त हुआ तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम सफल होना ही था। हम जानना चाहेंगे कि आज के इस कार्यक्रम के साथ ही जहां प्रोफेसर जेके व्यास जी से स्वामी कृष्णानंद जी, जिनका संबंध भी आपसे रहा, वो भी बाद में अपने प्रोफेशन से हट करके संन्यास की ओर आ गए और आप भी संन्यास की ओर आ गए, क्या कहना चाहिए? संन्यास का मतलब है त्याग। त्याग का मतलब ये नहीं है हम ऐश्वर्यों का त्याग करते हैं, दिखावे का त्याग करते हैं। हम जो है हमारे लिए सबसे पहले देश, फिर धर्म, इन दो के लिए पूरा जीवन दे देना चाहिए। संन्यास का केवल ये नहीं है कि कपड़े पहन लिए जाए, कपड़ों से संन्यास नहीं होता है। सन्यासी की पहचान के लिए कपड़े, ड्रेस बनाया है, तो ड्रेस तो सब दूर, ड्रेस कोड सब दूर लागू होते हैं, इसलिए पहन के रखता हूँ संन्यास लेने के बाद। बाकी संन्यास का मतलब ही सेवा है। आज भी मैं जो है संघ का ही काम करता हूँ। और कल्ला जी, गोविंद कल्ला जी ने तो मुझे सबसे पहले 2005 में जो नहीं 6 में मेरे को उन्होंने क्लासिकल भजन सुनाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, तब से उनको जानता हूँ। और आज आप मिल गए। कृष्ण गोपाल जी का जो है मैं ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं तो जंगल में रहता हूँ, वहाँ आते भी कम हैं। यहाँ मुझे बुलाया तो आज ऐसा लगा कि ब्राह्मण समाज बहुत लंबा चौड़ा है। अगर ब्राह्मण सब लग जाए अपनी प्रार्थना के लिए, संन्यास का मतलब है प्रार्थना, तो हमारे लिए भी करें, हम अपने शरीर के लिए तो करें रात्रि में, बाकी दिन में कम से कम 8-10 घंटा सन्यासी को जो है समाज और देश के लिए काम करना चाहिए। समाज को क्या संदेश देंगे? समाज को संदेश दे रहा हूँ कि एक तो जोधपुर में सबसे बड़े मुसीबत ये हो रही है कि प्रातःकाल नहीं होता। रात काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नामई माता, प्रातःकाल जो है कम से कम सूर्योदय के 1 घंटे पहले अगर जोधपुर वाले उठ जाए, क्योंकि ये सूर्य नगरी है, जोधपुर तो 500 वर्ष पहले का नाम है, बाकी है ये सूर्य नगरी। अगर प्रातःकाल जल्दी उठ के अपने बड़ों को सबको नमस्कार प्रणाम करो, नमस्कार नहीं, हमारे यहाँ तो माथा झुका के प्रणाम करने की व्यवस्था रही। अभी कोरोना ने ये बता दिया कि हाथ मिलाना,
हाथ जोड़ना या टाटा करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। प्रणाम करो, बैठ के जो है चरणों में सर झुकाओ, तो हमें सहनशीलता आएगी, हमें ज्ञान आएगा, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद शब्द का अर्थ भी यही है कि हमारे सामने कोई झुका है तो उसकी झुकी हुई चीज के ऊपर सब मिलता है। परमात्मा जो है पेड़ में जब फल लगते हैं तब वो झुकने लगता है। तो वैसे ही आदमी के पास आशीर्वाद लेने से उसके पास सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ मिलते हैं। इसलिए सुबह जल्दी उठें, बड़ों को प्रणाम करें। सुबह शाम दोनों समय आरती की समय केवल दिया बत्ती नहीं, गायत्री मंत्र का जप होना चाहिए। बच्चों को भी लिखवाओ और हो सके आस पड़ोस के बच्चे बच्ची जो हैं जो पढ़ने नहीं जा रहे हैं या ट्यूशन नहीं कर सकते हैं, तो पढ़े लिखे उन बच्चों को थोड़ा बैठ के पढ़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप देख सकते हैं जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, समय पर उठना और जब सूर्य नगरी है तो बिल्कुल ऐसा ही प्रणाम सूर्य भगवान के सामने भी होना चाहिए, जिससे कि हमें अपने आप में तेज महसूस हो सके। बिल्कुल ऐसे ही ज्ञान निरंतर जोधपुर के लिए बढ़ता रहे। सोमेश्वर गिरी जी महाराज का यही आज ठीक है। कृष्णानंद जी, प्रोफेसर जेके व्यास जी के आज शताब्दी समारोह के अंदर जिस कार्यक्रम का खासतौर से लोकार्पण भी था, जहां गुरु स्मरण की बात आती है और गुरु से बड़ा कोई नहीं होता, गोविंद ने भी यही कहा। क्या कहेंगे किशन गोपाल जी, जहां किशन भी है और गोपाल भी है, बाल रूप भी और बड़ा रूप भी है, तो आज के इस समारोह के बारे में हम जानना चाहेंगे कि मूर्ति अनावरण से लेकर के अभी जहाँ ये समारोह हुआ, जिन लोगों का सम्मान किया उनके बारे में। प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को व्यास अभिनंदन दिवस मनाते हैं। ये वर्ष इसलिए है कि ये जन्म शताब्दी वर्ष है। इस भवन की नींव रखने से लेकर इसको 90% तक इसको अनुदान दिलाने का काम प्रोफेसर जेके व्यास जी ने कर के संन्यास ले लिया। कोई व्यक्ति चरम सीमा पे आके कभी छोड़ता नहीं है और इन्होंने त्याग करके छोड़ के निकल गए। ऐसे मनीषी की हमने आज पूजा अर्चना की है और लोगों को प्रेरणा मिले उसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया। आज का जो सम्मान समारोह भी था, आज के सम्मान समारोह में 75 बसंत पूर्ण कर चुके उन वृद्धजनों का हम सम्मान करते हैं जिनका विभिन्न क्षेत्रों में अलग से कोई काम हो। ऐसा नहीं है कि 75 वर्ष हो गए उनका कर, नहीं, उनका कोई अलग से काम हो। किसी ने शिक्षा के क्षेत्र में किया, किसी ने समाज क्षेत्र में किया, किसी ने क्रीड़ा के क्षेत्र में किया, किसी ने साहित्यिक क्षेत्र में किया। ऐसी सेवाएं देने वाले लोगों का हम वृद्धजन सम्मान, वही गरिमा सम्मान समारोह के साथ करते हैं और आज हमने 21 लोगों का ये कार्य संपन्न किया। बहुत बहुत धन्यवाद।